नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। मेरे से अभी कुछ सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग इन ड्रॉ फ्रेम, और सेकेंडली कि जो मॉडर्न मशीन है उसमें हम जो है स्पैन लेंथ का किस प्रकार से सेटिंग में फ़ायदा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सिद्धांत जो हैं, चाहे वो पुरानी मशीन है चाहे वो नई मशीन है, सब में एक जैसे रहते हैं। प्रिंसिपल्स नेवर चेंजेस। तो आज हम कन्वेंशनल मशीन जो थी 4x4 ड्राफ्टिंग सिस्टम, उसके बेस पे समझ पाएंगे कि किस प्रकार सेटिंग जो है वो ड्रॉ फ्रेम या मशीन्स के अंदर रखी जाती है जहाँ पे रोलर्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम ये समझेंगे यहाँ पे, ये जैसा आप देख रहे हैं कि ये इंडियन कॉटन है, 4x4 ड्राफ्टिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले यहाँ पे, और ये एक अमेरिकन कॉटन है। तो आप जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7x8 इंच का रोलर्स यूज हो रहे हैं टॉप पे, बॉटम में 1x18 इंच है। ये बैक रोलर है, और ये जो रोलर है ये फ्रंट रोलर है। मटेरियल जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, एरो दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि जैसे अगर मान लो मेरी जो कॉटन है, अगर 1 इंच उसकी लेंथ है, क्योंकि पहले हैंड स्टेपल हम यूज करा करते थे, तो उस लेंथ की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर 1 इंच लेंथ अगर वो दिखा रहा है, तो फ्रंट में 1/8 इंच जो है डिस्टेंस हो जाएगा। ये 1 इंच प्लस 2/8 इंच और 1 + 3/8 इंच। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम बैक की तरफ जाते हैं, हमारी जो सेटिंग है वो वाइड होती जाती है। यहाँ पे 1 3/8 इंच, 1 2/8 इंच, 1 1/8 इंच। अगर हम नीचे जो है अपनी मशीन की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे अमेरिकन कॉटन है, तो ये जो डिस्टेंस है 1 1/4 इंच है। ये 1 3/8 इंच है, और ये जो है 1 4/8 इंच है। तो इस प्रिंसिपल से देखते हुए कि अगर हमारी कॉटन शॉर्ट स्टेपल है या लॉन्ग स्टेपल है, उसके अनुसार डायमीटर जो है फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं, तो बेसिक प्रिंसिपल हमारे जो हैं वो क्या रहेंगे कि अगर कॉटन शॉर्ट लेंथ है तो उसके लिए रोलर स्मॉलर डायमीटर होगा। अगर शॉर्ट लेंथ है, कॉटन आप यूज कर रहे हैं, तो सेटिंग क्लोजर होगी। और तीसरा जो है, अगर हम हैवी स्लाइवर यूज कर रहे हैं, हैंक ऑफ द स्लाइवर इज हाई, मोर फाइबर्स इन द क्रॉस सेक्शन, तो सेटिंग जो है वो वाइडर होगी। अगर लेस ड्राफ्ट होगा तो क्लोजर सेटिंग होगी। अगर इरेगुलर लेंथ ऑफ द फाइबर अगर आपका है, उसके अंदर इरेगुलरिटी ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, तो आपको क्लोजर सेटिंग, आपको तो हैंड फाइनर रखना चाहिए और सेटिंग को क्लोज कर देना चाहिए। अगर हाई ड्राफ्ट आप यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देर आर मोर चांसेस ऑफ वेस्ट। लेस ड्राफ्ट है तो आप हाई स्पीड चला सकते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा देखें, तो हमने ये पाया कि हमारी जो सेटिंग है वो डिपेंड करती है कि आप कॉटन किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उसमें मैं लक्ष्मी रिटर जो है कॉम्बर में, ड्रॉ फ्रेम में, हम किस प्रकार से स्पिन लैप का एडवांटेज लेके, जहाँ पे 1% स्पैन लेंथ, 5% स्पैन लेंथ जो ली जाती है, उसे अपनी सेटिंग में
किस प्रकार से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ सेटिंग में, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली जो है अपनी मिल के अंदर डिफरेंट कॉटन जो चलती थी उनको चेक किया, चाहे वो F414 थी, चाहे शंकर 6 थी, चाहे J34 थी, चाहे मैक कॉटन थी, जो मिल में चल रही थी, उन्हीं कॉटन को देख के हमारी जो है सेटिंग हम अपनी मशीन के अंदर रखते थे। ये जो सेटिंग्स होती हैं ये हर साल चेंज हो सकती हैं, क्योंकि जो कॉटन की फाइननेस है, मैं यहाँ पे आपको वार्न करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हमने 2010 में जो सेटिंग रखी, अपने नोट्स लगाए और वही हमने कर दिए। नो फ्रेंड, दिस इज नॉट देयर। जो कॉटन है उसका बिहेवियर हर साल चेंज होता है, तो हमें सबसे पहले जब भी कोई नई क्रॉप आए उसको बेयर सॉर्टर डायग्राम बनाएं, उसका अगर आपके पास स्पिन लैब है तो स्पिन लैब करें, और फिर जो है अपने मैनुअल्स के अंदर जो मशीन का सेटिंग का फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अनुसार जो है हमें सेटिंग लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल जो है आप यहाँ पे भेज सकते हैं।